चाहे तो आपको कंपनी से निकाल भी सकता है, और अगर वो खुद चाहे तो कंपनी बंद करके भी जा सकता है। ये होता है सेंट्रलाइज, जहां पर सभी चीजों का अधिकार एक बंदे के हाथ में होता है, तो वो धोखाधड़ी कर सकता है। इसीलिए सेंट्रलाइज जो आज काम कर रहे हैं, जितने भी लोग आज काम कर रहे हैं, सब सेंट्रलाइज कर रहे हैं। दैट्स द रीजन कि लोगों के साथ फ्रॉड होता है, स्कैम होता है। और डिसेंट्रलाइज क्या होता है? डिसेंट्रलाइज जिसका कोई मालिक नहीं है, जिसको कोई एक बंदा कंट्रोल नहीं कर रहा, जिसका कंट्रोल सभी के हाथ में और पूरे वर्ल्ड में जहां पे भी लोग स्टार्ट करेंगे वहां से लोग इसका कंट्रोल करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब जो इसको स्टार्ट करेगा वो इसका ओनर बन जाएगा। तो रेंडियस का पहला फायदा कि हमें यहाँ पर 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम मिलता है। ये कोई कंपनी नहीं है जो कभी बंद हो जाएगी, इसका कहीं पे कोई मालिक नहीं है जो पैसा लेके भाग जाएगा। इसके मालिक कौन है? हम सभी लोग। तो जो चीज हमारी वजह से चल रही है वो कभी बंद नहीं हो सकती। ठीक है, सेंट्रलाइज को समझने का एक और छोटा सा एग्जांपल आपको दे देता हूँ। 1000 का नोट परमानेंटली डिलीट हो गया, हमने थोड़ी किया था, लेकिन हमने भुगता। कारण कंट्रोल था सरकार और आरबीआई का। बहुत सारी कंपनीज आती है, कुछ टाइम चलती है, फ्रॉड स्कैम हो जाता है। अगेन वही बात, क्योंकि वो सेंट्रलाइज होती है, जहाँ पे एक बंदा चला रहा है और एक बंदा सबका पैसा लूट के निकल लेता है, तो लोग कुछ नहीं कर पाते। डिसेंट्रलाइज सिस्टम को अडॉप्ट कर लो, आपकी सिक्योरिटी बनी हुई रहेगी। रेंडियर का दूसरा फायदा कि ये 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। पहला, ये ब्लॉकचेन पे चल रहा है। डिसेंट्रलाइज आपको समझा चुका हूँ, जहाँ पे ओनर हम सभी लोग हैं, ठीक है, जहाँ पे मालिक हम सभी लोग हैं। अब ये रेंडियर फैल कैसे रहा है? उसके लिए हम एक अपने दादा परदादा के टाइम का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, जिसका नाम है क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग का मतलब ये होता है, जब एक बड़ा अमाउंट एक अकेला बंदा अफोर्ड नहीं कर पाता, तो सभी लोग मिलते हैं और अपना छोटा छोटा हिस्सा वहां पर देते हैं, छोटा छोटा कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं और उस अमाउंट को अचीव करते हैं। उसी को बोलते हैं क्राउड फंडिंग। अगर आपको सिंपल भाषा में समझाऊं, अगर आज के टाइम पे हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है, सरकार के ऊपर डिपेंडेंट ना रखे, सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट ना रखे, तो हमें एक दूसरे की मदद करना सीखना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है? हमारे भारत के अंदर लोग एक दूसरे की मदद नहीं करते, टांग खींचते हैं, हाथ नहीं खींचते। और जिस दिन ये चीज हमारे भारत में चेंज हो जाएगी, ना तो सरकार को बदलने की जरूरत पड़ेगी, ना ही सिस्टम को। और क्राउड फंडिंग हम ऑलरेडी करते हैं सर। क्राउड फंडिंग के कुछ एग्जांपल आपको देता हूँ, आपको याद आ जाएंगे। किसी का घर बनाना है तो हम एक दूसरे की मदद करते हैं। अगर डोनेशन देना है तो हम एक दूसरे की मदद करते हैं। अगर हमें कोई अवार्ड शो ऑर्गेनाइज करना है, किसी सेलिब्रिटी को बुलाना है, तो वहां पे हम एक दूसरे की हेल्प करके एक पास प्रिंट करवाते हैं, उसका पैसा लोगों से लेते हैं और अवार्ड शो ऑर्गेनाइज करते हैं। जितने भी मैरिज फंक्शन होते हैं वहां पे लेके जाते हैं अपन लिफाफा, और लिफाफा ले जाके देते हैं। जितने भी त्योहार होते हैं वो अपन चंदा इकट्ठा करके एंजॉय करते हैं। तो हर जगह क्राउड फंडिंग कर सकते हो। तो हमारी जो सबसे बड़ी जरूरत है पैसा, तो एक दूसरे की मदद क्यों नहीं कर सकते? और टांग खींचने की जगह हाथ क्यों नहीं खींच सकते? बस यही सबसे बड़ा रीजन है रेंडियस का कि इसको हमें प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे एक दूसरे की हेल्प करके आगे बढ़ सकते हैं। और उस चीज को बढ़ाने के लिए आप आज के टाइम में, जैसे डिजिटल का टाइम है, तो आप इंटरनेट को यूज कर सकते हो। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जिस बंदे ने बनाया चैटिंग करने के लिए, टाइम पास करने के लिए नहीं सर, उसने ये बनाया ताकि आप यहाँ से पैसा कमाओ। आज आप वहां पे स्टेटस स्टोरी प्रमोट करते हो, लेकिन क्या पैसा कमा पा रहे हो? नहीं ना। तो क्यों ना हम स्टेटस स्टोरी उस चीज की प्रमोट करें जो हमारा खुद का बिजनेस है। रेंडियर हमारा बिजनेस है। हम इसको स्टेटस स्टोरी के थ्रू जब प्रमोट करेंगे, हमें कंटेंट मिलेगा, उसके थ्रू हम धीरे धीरे इंडिया के बाहर भी लोगों तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। तो इसीलिए हमने क्राउड फंडिंग को यूज किया। अब ये कुछ बेनिफिट्स है जो रेंडियर्स को बाकी सभी सिस्टम से बहुत अलग बनाते हैं। पहला बेनिफिट 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम, तो फ्रॉड स्कैम का कोई चांस ही नहीं। दूसरा, बाइनेंस की ब्लॉकचेन पे रन करा तो हमारा पैसा हमारे पास पहुंचेगा ही पहुंचेगा विदिन अ सेकंड्स। तीसरा, हमारे पास जो इनकम आती है वो डेली आती है और इंस्टेंट आती है। जिस टाइम पे काम हुआ उसी टाइम पे पेमेंट आपके पास पहुंच जाएगा हाथों हाथ। जब पेमेंट ही हाथों हाथ पहुंच गया, तो आप मुझे बताओ किसके साथ फ्रॉड स्कैम होगा? एंड चौथी चीज, यहाँ पे जो हमें इनकम आती है वो बीयूएसडी के फॉर्म में आती है। रेंडियर की सबसे बढ़िया बात, हमें यहाँ पे जो इनकम आती है ना, वो डॉलर्स के फॉर्म में आती है, ना कि इंडियन रुपीस के फॉर्म में। अब आप सोच के देखिए, लोग इंडिया से बाहर पैसा कमाने जाते हैं, लेकिन रेंडियर हमें इंडियन रुपीस में पैसा नहीं, डॉलर्स में पैसा दे रहा है, तो ग्रोथ तो होनी है। और जो कॉइन हमने सेलेक्ट किया बीयूएसडी, इसका सबसे बढ़िया फायदा ये है कि ये स्टेबल टोकन है। इसका प्राइस कभी भी फ्लक्चुएट नहीं होता, $1 के बराबर ही रहेगा जो लाइव रेट चलती है उसके अकॉर्डिंग। इसीलिए आज यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत